अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम खियारुकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम वसल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, माह रजब के वाक़यात की मुनासबत से गुज़श्ता जुमा से गुफ्तगू आपके सामने चल रही थी। गुज़श्ता जुमा में कुछ बातें इसके हवाले से मैंने ज़िक्र की हैं। आज के जुमा में 13 रजब के हवाले से कुछ अर्ज़ करना है। तारीख़ में एक बात ये मरकूम है और लिखी गई है कि 13 रजबुल मुरज्जब हिजरत से तकरीबन 23-24 साल कबल
सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम विलादत है। अगरचे तहकीकी तौर पर इस बात का कोई सही सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है और आपकी विलादत बाशहादत के साल में ही इख्तलाफ है। और इस बात में भी इख्तलाफ है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया था तो आपकी उम्र कितनी थी। जहां पर सालों का इख्तलाफ हो वहां किसी महीने की मुतय्यन तारीख और दिन ये साबित करना बड़ी मुश्किल सी बात है। लेकिन चूंकि इंसान को जिसके साथ मोहब्बत और अकीदत होती है फिर किसी भी बहाने से उसका जिक्र आ जाए तो उसे खुशी होती है। इसलिए इस बात में पड़े बगैर कि आया इस तारीख की हकीकी हैसियत क्या है, इस बात की वजह से कि वो ईमान वालों के यहाँ महबूब हैं। हर मुसलमान को आपकी ज़ात से प्यार और मोहब्बत है, तो फिर क्यों ना जब मामूली सी भी निस्बत आ जाए उसी को बहाना बनाकर हम सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दस तज़किरे से अपने ईमान को जला बख्शे। इसलिए आज की गुफ्तगू में जो मुख्तसर सी बातें आपके सामने जिक्र करनी हैं वो सारी सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दस के हवाले से होंगी। आप एक अजीम शख्सियत के मालिक हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर नामदार हैं। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद माजिद हैं। और आप ही वो शख्सियत हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मौक़ों पर आपकी फजीलत का जिक्र किया है। आप ही वो शख्सियत है कि जो खिलाफत राशिदा के दौर में खुलफाए सलासा के मशीर और आपके वजीर रहे हैं और कज़ा के बहुत सारे मामलात में आपने फैसले सादर फरमाए हैं और खुलफाए सलासा की खिलाफत हक्का और सादका पर आपने मोरे तस्दीक सबत की है। और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद आप मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद मुंतखब हुए। तो आज की गुफ्तगू उसी अजीम शख्सियत के नाम है। ये कौन शख्सियत है कि जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह में अपनी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता दिया है। ये वो शख्सियत हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में जाते हुए आपके लिए एक तो बिशारत सुनाई थी। खैबर के 10 किले थे, एक नहीं था। और वहां पर वो जो 10 यहूदियों के किले थे
उनमें से 9 को दीगर असहाबे रसूल ने फतह कर लिया था, लेकिन एक दुश्वार कला जो था जिसका नाम कमूस है, अभी उसकी फतह बाकी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था, लओतयन्नर रायत गदन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, लोगों में परचम कल एक ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा कि जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करते हैं, उसके हाथ पर अल्लाह तुम्हें फतह अता करेंगे। अब सारे सहाबा इंतजार में हैं, कौन सी वो शख्सियत है कि जिसके हाथ में कल ये हलम दिया जाएगा और उसके लिए अल्लाह के नबी ने ये खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह उससे प्यार करते हैं, वो अल्लाह से मोहब्बत और प्यार करता है। दूसरा दिन हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया अली कहां हैं? अली खड़े हुए। अल्लाह के नबी ने उनके हाथ में परचम देकर गोया के ऐलान कर दिया, लोगों अली वो है जिससे अल्लाह प्यार करते हैं, ये अपने रब से प्यार करता है। ये अजमत है आपकी। और ये ऐलान बेई नहीं, ऐसा ऐलान है जैसा ऐलान अल्लाह ने अबू बकर के बारे में किया है। यही वो जुमला है। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िमाम खिलाफत संभाली थी, कुरान पाक की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से अपने दीन से फिर कर मुर्तद हो जाएगा, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, फिर एक कौम ऐसी आएगी, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अब ये कौन था? तो सब ने लिखा बिल इत्तेफाक, ये सिद्दीक़ अकबर और आपके पैरोकार हैं। तो जो खिताब अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर और आपके पैरोकारों को अता किया था, और याद रखिए इस खिताब में भी अली मुर्तज़ा शामिल हैं। अली मुर्तज़ा जो सिद्दीक़ अकबर के मशीर हैं, जो सिद्दीक़ अकबर के वजीर हैं, मशवरे में जिहाद में आपके मातहत शामिल, कुरान पाक की इस आयत के मिस्दाक में भी शामिल। लेकिन इस आयत के जो लोग मिस्दाक थे उनका इमाम अबू बकर है, और अलग से यह खिताब अल्लाह के नबी ने दे दिया सैयदना अली मुर्तज़ा को। लोगों ये अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह अली से प्यार करते हैं। एक फजीलत यह थी। और फिर क्या हुआ, जब अली मुर्तज़ा जाने लगे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी आंखें दुखती हैं, मेरी आंखों में तकलीफ है। फिर अली वो है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुहाबे दान अपनी उंगली से लगा के अली की आंखों में लगाया है। जिसका मेरे नबी का लुहाबे दान जिसकी आंखों में लगा वो अली अल मुर्तज़ा है। और फिर कौन अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सुलह हुदैबिया के मौके पर जो मुआहिदा हुआ, मुआहिदा लिखा गया था, मुआहिदा तय पा गया, शिक्के लिखी गई, दस्तखत होना बाकी हैं। अब मुआहिदे की तहरीर में एक जुमला यह भी था, आज़ा मा काज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों ये वो मुआहिदा है जिस पर मुसलमानों की तरफ से उनके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दस्तखत है। यह मुआहिदा तय पा गया है, और मुशरिकीन की तरफ से भी दस्तखत थे, उनके नाम लिखे हुए थे। अब जब यह मुआहिदा लिखा गया तो मुशरिकीन मक्का बिगड़ गए कि ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ से मुआहिदा है।
भाई इसी बात को तो हम मानते नहीं जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये जंगें लड़ी गई, ये सारा कुछ हुआ, ये हिजरतें हुई, ये इख्तलाफ हुआ, ये झगड़ा हुआ, बात ही तो यही थी। हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मानते थे। अब ये लिखकर जब हमने दस्तखत कर दिए, गोया हम दबे लफ्ज़ों में मान रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लिहाजा हम दस्तखत नहीं करेंगे। यहां पर मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह ना हो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हो, लिहाजा इसे काटा जाए। अब जब बात काटने की आई तो अल्लाह के नबी जो सारी कायनात के लिए नबी अमन और रहमत है, उस रहमत वाले पैगंबर ने कबूल कर लिया कि चलो इंसानियत के अमन के लिए, मुआहदे को मजबूत रखने के लिए, उसकी पासदारी के लिए वो टूटे ना, मैं अपने नाम से ये चीज मिटाने के लिए तैयार हूं। इतनी कुर्बानी दे दी। अब फरमाया अली इधर आ, ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है ना इसको अपने हाथों से काट दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज काट कर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। अली कौन है? जिसने उस मौके पे साफ इनकार कर दिया था, या रसूल अल्लाह ये मुझसे कब हो सकता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज को कलम फेर के काट दूं? मैं नहीं काटूंगा। जिसने इनकार किया है रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कि आपका नाम अली कट सकता है लेकिन आपका नाम नहीं कटेगा, मैं नहीं काट सकता, नहीं काटूंगा। और ये इनकार बिल्कुल ऐसे ही है, ये इनकार बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, आखिरी वक्त है, सहाबा किराम मौजूद हैं, अब्बास भी मौजूद हैं, और उन्हीं सहाबा में हजरत अली भी मौजूद हैं, हजरत उमर भी मौजूद हैं, अबू बकर भी मौजूद हैं, दीगर घर की अफराद भी मौजूद हैं। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? मुझे कलम दवात ला के दो, तुम्हारे लिए कुछ वसीयत लिख के चला जाऊं। तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया था हस्बुना किताबुल्लाह, या रसूलुल्लाह आप तकलीफ में हैं, बीमारी की हालत में आप तकलीफ फरमाएंगे नहीं, क्या जरूरत है, अल्लाह का कुरान और आपकी फरमान भी ये हमारे लिए काफी है। अब जिस तरह अली अल मुर्तजा ने इस मौके पे इनकार किया था, यह इश्क मुस्तफा में है, इसी तरह हजरत उमर का उस मौके पे इनकार करना यह भी पैगंबर के आराम और आपकी मोहब्बत और अकीदत में है। यह किरदार है सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु। और कौन अली अल मुर्तजा? गज़वा तबूक के मौका पर लश्कर तैयार हो गया, 30,000 सहाबा का लश्कर, लश्कर तैयार हो गया, चले गए, 2.5 लाख रोमियों से मुकाबला है, साथ गर्मी का मौसम, मुशक्कत का दूर दराज का लंबा सफर, और पीछे मदीना तैयबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर की और घर की निगरानी के लिए किसे छोड़ा? अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु को। इन्हें पीछे छोड़ दिया था, और जब पीछे छोड़ा, थोड़ी देर गुजरी, लश्कर निकल खड़ा हुआ, अभी शहर से बाहर निकल रहे थे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नजर दौड़ाई, सारे सहाबा निकल गए, कोई बीमार बच्चा, कोई माजूर बच्चा, बाकी तो सारे चले गए जिहाद पर। आपके खून ने भी जोश मारा, मैं को पीछे रहो, मैं भी जिहाद में जाऊंगा। अब रसूलुल्लाह के पास जा पहुंचे, अल्लाह के नबी ने वहां से वापस किया था, और वापस करते हुए एक जुमला फरमाया था जो सैयदना अली अल मुर्तजा की अजमत की बहुत बड़ी दलील है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अमा तरजा, अली आराम सुकून के साथ जाके घर में रहो, मैंने तुम्हें मदीने की निगरानी के लिए खुद छोड़ा है, और तुझे ये बात पसंद नहीं? अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून व मूसा इल्ला अन्नहु नबियुन वला नबी बादी,
कि तेरी और मेरी मिसाल ऐसे है जिस तरह हजरत मूसा के लिए उनके भाई हारून की है कि मूसा को तूर पे गए थे, पीछे बनी इसराइल की निगरानी के लिए किसे छोड़ा था? हारून को छोड़ के गए थे अपने भाई को। तू मेरा चचाजाद भाई है, बिल्कुल इसी तरह तुझे मैं पीछे मदीने की निगरानी के लिए छोड़ के जा रहा हूं। यह मकाम और मर्तबा है सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतनी अजीम शख्सियत है, एक हदीस नहीं, मुतअद्दिद अहादीस में। और फिर उनका जो अजीम किरदार है, आपके जो कज़ाया फैसले हैं, आप जो है वो अमूमन जुमे के खुतबात में एक हदीस जो है वो नकल की जाती है, अरहमुहुम बि उम्मती मिन उम्मती अबी बकरिन व अशद्दहुम फी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम खयाअन उस्मान। और चौथा जुमला क्या है? व अक़ज़ाहुम अलीयुन। अब पहली बात, ये अक़ज़ा का माना होता है सबसे बड़े, सबसे बड़ा काजी, जिसे अल्लाह ने फैसले करने की, कज़ा की सबसे ज्यादा मलका और सलाहियत अता फरमाई है। अक़ज़ाहुम, लोगों मेरी उम्मत का सबसे बड़ा जो काजी है वो अली अल मुर्तज़ा है। और यहां एक बात और भी कह दूं, ये जो जुमला है ना अक़ज़ाहुम अलीयुन, कि सबसे बड़ा काजी मेरी उम्मत का अली अल मुर्तज़ा है, ये जहां अली अल मुर्तज़ा की अजमत का ऐलान है, वहीं पर खुलफाए सलासा की खिलाफत की सदाकत पर मोर है। वो कैसे? पहला जुमला है अरहम मिन उम्मती बि उम्मती अबी बकरिन, सबसे ज्यादा रहम करने वाला मेरी उम्मत में अबू बकर। और जो रहम करने वाला होता है ये कौन होता है? अल्लाह के नबी ने रहम करने का हुक्म किसको दिया है? छोटों को, बच्चों को कहा है कि अपने बड़ों पर रहम किया करो? नहीं। वही मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत में से नहीं कि जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पे रहम नहीं करता। छोटों को कहा बड़ों का अदब कर, बड़े को कहा छोटों पे रहम कर। पता क्या चला? जो बड़े का काम है वो छोटे पे रहम करे, छोटे का काम है बड़े का अदब करे। और जब अल्लाह के नबी ने बता दिया अरहम, सबसे ज्यादा रहम करने वाला उम्मत में अबू बकर है, इस जुमले से पता चला कि सबसे बड़ा भी फिर अबू बकर है। भाई बड़े को जो कहा अदब कर, फिर कहा कि सबसे बड़ा रहम करने वाला अबू बकर है, तो पता क्या चला कि सबसे बड़ा भी अबू बकर है। एक मसला ये मालूम हुआ। और जो चौथा जुमला है अक़ज़ाहुम अली, इसे क्या पता चला? अब देखें, जब किसी की हुकूमत होती है, अमीर अल मोमिनीन, वक़्त का खलीफा और हुक्मरान, वो काजी नहीं होता, वो जज नहीं होता, वो जज किसी और की हुकूमत में होगा। जब एक आदमी खलीफा हो, जब एक आदमी हुक्मरान हो, वो उस मनसब पर है। अब जो काजी और जज है वो कौन होता है? वो कोई दूसरा आदमी होगा। अब जब दौरे सिद्दीक़ अकबर है, अली काजी है। दौरे फारूक आजम है, अली अल मुर्तज़ा काजी हैं। दौरे उस्मान गनी है, अली अल मुर्तज़ा काजी हैं। और इनके बाद जब दौर आया तो खुद अली अल मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन है, फिर काजी नहीं है, फिर काजी शुरैह है, फिर दूसरे काजी हैं। अब अली को जो अक़ज़ा कहा तो ये कब थे काजी? अली को अक़ज़ा कहा, इनका दौरे क़ज़ा कब था? तो इनका दौरे क़ज़ा दौरे अबू बकर है, इनका दौरे क़ज़ा दौरे उमर है, इनका दौरे क़ज़ा दौरे उस्मान है। और जब अली को मानोगे कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा काजी, सबसे बेहतरीन फैसले करने वाला अली है, तो फिर मानना पड़ेगा अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत भी हक है।
जब ये खिलाफत नहीं है तो फिर अली की कदा कब थी? और काजी भी बड़ा अजीब का, काजी भी बड़े अजीब थे। इनके कदाया पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं। इनकी फजीलत में इनके जो फैसले थे अजीब फैसले थे, और आम फैसले जो हैं वो तो क्योंकि इल्मी हैं और बड़े दकीक किस्म के फैसले हैं, हर आदमी नहीं समझ सकता ये क्या हुआ, ये इतना मुश्किल फैसला इतने सेकंडों मिनटों में कैसे कर दिया। लेकिन समझने के लिए एक मिसाल जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये वाली मिसाल जरा आसान है और अवाम के समझने की है। आप बसीरत देखें और अंदाज देखें सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के फैसलों का। क्या अंदाज है? दो आदमी खाना खाने के लिए बैठे, अब एक के पास 5 रोटियां हैं, एक के पास 3 रोटियां हैं। अब दोनों ने एक जगह रखी और खाना शुरू करने के इरादा से बैठे दस्तरखान पर। करीब से कोई आदमी गुजर रहा था, कोई मुसाफिर था, उसे कहा आप भी आ जाएं हमारे साथ। अब वो भी आगे बैठ गया। अब 3 आदमी खाना खा रहे हैं। अब जो 2 आदमी थे उनमें से एक की 5 रोटियां हैं, एक की 3 रोटियां हैं, कुल 8 रोटियां हैं। अब खाना तीनों ने मिलकर खा लिया, और खाना खाने के बाद जब वो आदमी जो साथ शामिल हुआ था वो जाने लगा तो जाते हुए उसने 8 रुपये दे दिए। ये 8 दिरहम हैं, ये तुम दोनों ले लो। आपने मुझे खाना खिलाया, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। अब वो देकर चला गया। अब पीछे क्या हुआ? तकसीम कर रहे हैं 2 आदमी। तकसीम कैसे किए? जिसकी 5 रोटियां थी उसने 5 रुपये रख लिए, जिसकी 3 रोटियां थी उसने 3 रुपये रख लिए। लेकिन जिसको 3 मिले अब वो बेचारा मानता नहीं है, कहता है नहीं जी मेरे साथ ज्यादती है। देखें खाने वाले ने बराबर ही दोनों की रोटी बराबर खाई है ना। जिसने खाना खाया आधा तेरे हिस्से का खाया, आधा मेरे हिस्से से खाया है। खाना तो उसने दोनों का बराबर खा लिया, लिहाजा मुझे आधे पैसे मिलेंगे तो ठीक है, ये 3 दिरहम मैं नहीं लेता। अब झगड़ा हो गया सैयदना अली मुर्तज़ा की अदालत में कि ये झगड़ा है, मैं से 3 रुपये देता हूं, ये कहता है नहीं मुझे आधे आधे देंगे। अब झगड़ा उनके पास चला गया। बात सुनने के बाद फरमाया कि सुनो, ये लेते हो तो ठीक है, इसमें बारे में रहोगे, वरना अगर मैंने फैसला किया तो जिसकी 3 रोटियां उसे 1 रुपया मिलेगा, बाकी सारे दूसरे को मिल जाएंगे। अब वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो गया। अब सैयदना अली मुर्तज़ा ने इस सारे मसले को हल करके बताया, बताओ ये ऐसे होगा। कैसे हल किया? मैं देखो तुम 8 रोटियां थी और 3 आदमी उनको खाने वाले थे। अब हर रोटी के 3 हिस्से हो गए। अब 8 रोटियों के हिस्से करो तो 24 हिस्से हो गए। अब 24 हिस्सों में से 8-8 हिस्से तीनों ने खा लिए, 24 पूरे हो गए। अब तेरी जो 3 रोटियां थी इनके हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्से बनते हैं, और जिसकी 5 रोटियां थी इसके हिस्से किए जाएं तो 15 हिस्से बनते हैं। अब तेरी 9 हिस्सों में से 8 तूने खुद खा लिए, पीछे 1 हिस्सा बचा। 1 हिस्से का तुझे 1 रुपया मिलता है। जिसके 15 हिस्से थे उसने 8 खुद खाए हैं, 7 उसके बच के हैं। 7 रुपये उसको मिलेंगे, 1 रुपया तुझको मिलेगा। बताओ 3 लेते हो या 1 लेते हो? अब बेचारा परेशान हो गया, फंस गया। कहता है नहीं जी बस ठीक है, मुझे 1 नहीं चाहिए, आप 3 रुपये ही दे दो। अब देखें कैसी समझ है, कैसी अकल है, कहां तक बात पहुंची, कैसे उसको फैसला करके दिखा दिया। तो अक़ज़ाहुम अलीयुन, जिसे यह खिताब मिला था, और ये वो शख्सियत है कि जिसने दौरे सिद्दीक़ अकबर में आपके मशीर और वजीर के तौर पे काम किए। ये वो शख्सियत है जिनकी बेटी और पैगंबर की नवासी जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा की भी बेटी हैं, उम्मे कलसूम, अली अल मुर्तज़ा ने अपनी वही बेटी हजरत उमर के निकाह में दी। और इतना अदब था, इतना लिहाज था कि इनका दौरे खिलाफत है। इनके दौरे खिलाफत में नजरान का एक वफद आया, यहूदियों का। नजरान के यहूदी आए, उन्हें पता था उमर हमारे बड़े मुखालिफ था, चलो अब तो हुकूमत बदल गई है, अली अल मुर्तज़ा की हुकूमत है, चलो जाकर कोई अपनी शिकायत ही कर लेते हैं।
आए सैयदना अली मुर्तज़ा के पास कि जी हमें हजरत उमर ने यहां की जमीनों से खैबर से निकाल दिया था। अल्लाह के नबी ने जो ऐलान किया था अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब, जो निकाला गया था, हमें यहां से निकाला गया, जमीनें भी इधर ही रह गई। लिहाजा आप जो है वो हमारे हक में ये फैसला करें, हमारी जमीनें वापस दे दी जाएं। सैयदना अली मुर्तज़ा ने उनकी बात सुनी, फरमाया अच्छा, जो फैसला उमर ने किया था तुम उसमें तब्दीली करना चाहते हो? अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। इन्नहु कान रशीदुल अम्र, हजरत उमर हर काम और फैसले में बिल्कुल हदायत पर था। जो फैसले किए वो हक थे। अब उमर के सारे फैसले हक हैं। अली कौन होता है हजरत उमर को फैसले को तब्दील करने वाला? मैं उनके जाने के बाद उनके किसी फैसले को बिल्कुल तब्दील नहीं करूंगा। वापस तक चले जाइए आप, ये कहकर वापस लौटा दिया। और कौन अली अल मुर्तज़ा, इतनी मोहब्बत थी आपस में। एक चादर पहने रहते थे अली अल मुर्तज़ा, पुरानी सी, पुरानी हो गई लेकिन चादर नहीं उतारते थे। अब एक आदमी ने सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन ये पुरानी चादर है, तब्दील कर दें, हमेशा यही पहने रहते हैं। मैं, तुम्हें पता है ये मुझे किसने पहनाई है, ये किसका तोहफा है, ये मुझे किसने दी थी? पूछा गया अमीरुल मोमिनीन किसने दी है? अब कहते हैं कसानी है खलीली, वो मेरा जिगरी दोस्त था, वो मेरा खलील था। सदीकी, वो मेरा पक्का दोस्त था। सफी, वो बड़ा मुखलिस दोस्त था। रफीकी, वो मेरा रफीक था। ये चादर मुझे उसने दी है, मुझे उसके साथ बड़ी मोहब्बत थी, ये उसके मोहब्बत की निशानी है, मैं इसे नहीं उतार सकता। पूछने वाले ने पूछा ये कौन है जिसने तुम्हें चादर दी है? हजरत अली कहते हैं लोगों उसको उमर कहते हैं, उमर ने चादर दी है। और खुलफाए सलासा में से हजरत उस्मान अली अल मुर्तज़ा के हम जुल्फ, जिनके बारे में अली फरमाया करते थे, उस्मान नहजुल बलागा में है, कद नीलता मिन से रही मालम यनाला, कि फजीलत में, अजमत में, शान में, बुजुर्गी में पूरी उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर उमर। लिहाजा फजीलत में तो वो तुझसे बढ़कर हैं, लेकिन पैगंबर के साथ जो रिश्ता तुझे हासिल हुआ ये कायनात में किसी को नहीं मिला, इसलिए कि तेरे मुकद्दर में पैगंबर की 2 बेटियां आई हैं। तू पैगंबर का दोहरा दामाद है। और इतनी अजमत थी दिल में कि जब शोरश बर्पा हुई, बलवाई आए, तो अली अल मुर्तज़ा ने अपने बेटों को हजरत उस्मान के दरवाजे पे चौकीदार बना के खड़ा किया था। ये अजमत थी। और कितने अजीम लोग थे वो। आज हम कितनी तंग नजरी में, 1400 साल बाद हमारे अंदर तंग नजरी है, लेकिन उस दौर के लोग, वो सहाबा इकराम कितने बासफा, कितने पाक, कितने मुनज़्ज़ा और कितनी वसअत क़ल्बी है। आपस में इख्तिलाफ हुआ। सैयदना हजरत अली अल मुर्तज़ा और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों भाई हैं। सारी जिंदगी कोई एक जुमला आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जब भी हजरत मुआविया के सामने नाम आया हो अली अल मुर्तज़ा का और आपने उन्हें अली कह के मुखातब किया हो, नहीं। आप हैरान होंगे, जहां भी उनका कोई जुमला आता है वहां पे एक ही लफ्ज़ है, इब्न हम्मी, मेरे चचा का बेटा है, वो मेरा चचा दाद भाई है। इब्न हम्मी, वो मेरे चचा का बेटा है। और यहां तक कि ऐन इख्तिलाफ के जमाने में आपस में बरसरे पैकार हैं और रूम का बादशाह उनसे फायदा उठाना चाहता है। वो खत लिखता है हजरत मुआविया को कि मैं तेरे साथ मदद करना चाहता हूं, अली के खिलाफ जो तू जंग लड़ने के लिए तैयार है, इसमें मैं तेरे साथ मदद करूंगा, अगर कहो तो आ जाऊं। और जब यह खत पहुंचा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो वसअत देखिए, फरमाया ला इल्लम तंतही वतरजी इला बिलादिका या लहीन, लानती, अगर तू अपनी हरकत से बाज ना आया और अपनी गलत सोच को
अपने ज़हन से न निकाला, लअस्तलिखन्ना अना व इब्न हम्मी लैक, मैं और मेरे चचा का बेटा दोनों आपस में सुलह करके तेरे खिलाफ लश्कर लेके आएंगे, और अली की तरफ से उसके लश्कर में शामिल होकर तेरे खिलाफ जो जिहाद करेगा उसमें सबसे आगे जो होगा उसी को मुआविया कहते। तेरे खिलाफ लड़ूंगा। और दूसरी तरफ कितनी वुसअत है, ऐन इसी इख्तिलाफ के जमाने में अली और मुर्तज़ा ने खत लिखा और पूरी रिहाया में उसको नशर किया। नहजुल बलागा में है। क्या खत है? फरमाया, लोगों सुनो, कोई आदमी ये समझता हो कि मैं हजरत मुआविया और उनके दोस्तों को बातिल समझता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ हजरत उस्मान के कातलों से बदला कैसे लेना है, इसमें हमारी आपस में इख्तलाफ है। हम कहते हैं ऐसे लेंगे, वो कहते हैं अभी लेंगे। बस ये बात है इतनी सी। बाकी जहां दीन और ईमान की बात है तो सुनो, वज़्ज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिद, मेरा और मुआविया का रब एक है। वह नबीना वाहिद, हमारा नबी एक है। वदावतना फिल इस्लाम वाहिदा, हमारी दीन के लिए दावत एक है। ला नस्तज़ीदु मिन फिल ईमान बिल्लाहि व तस्दीक बे रसूल ही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने में ना मुआविया मुझसे आगे है ना मैं उससे आगे हूं। हम दोनों बराबर हैं। जैसा ईमान मेरा है वैसा ईमान मुआविया का है। सिर्फ इख्तलाफ है हजरत उस्मान के कातलों से बदला लेने में। मैं भी बदला लेना चाहता हूं, वो भी बदला लेना चाहते हैं। सिर्फ तरीका कार में इख्तलाफ है, वरना आपस में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इतनी वुसअत है कल भी। और फिर यहां तक कि जंग हुई, आदमी शहीद हुए। शहादत के बाद मिनहाजुस सुन्ना में इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने लिखा, कुछ लोगों ने पूछा सैयदना अली और मुर्तज़ा से, सालुओ हम मन कोतेला मिन असहाबे मुआविया, पूछा गया देखो जी आप बताएं ये हजरत मुआविया के साथ मिलकर जो आदमी लड़े और फिर मारे गए हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? तो आपने फरमाया उलाइका हुमुल मोमिनून, सारे मोमिन हैं, ईमान की हालत में शहीद हुए हैं। उनका मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त था, मेरी सोच अपनी जगह दुरुस्त है। दरमियान में सबाई दुश्मन आए हैं जिन्होंने जंग करवा कर उनको भी शहीद किया, इनको भी शहीद किया। उस तरफ से भी मारे जाने वाले शहीद, इस तरफ से भी मारे जाने वाले शहीद हैं। तो ये सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा दाद भाई, आपके दामाद, मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद, अमीरुल मोमिनीन और अहले ईमान के ईमान और अकीदे का मरकज़ व महवर, उनके साथ अहले सुन्नत का तअल्लुक़ सिर्फ अकीदत का नहीं है, याद रखिए अकीदे का है। मेरा और आपका तअल्लुक़ अली और मुर्तज़ा से सिर्फ अकीदत का नहीं। अकीदतें बदलती रहती हैं, अकीदत छोड़ दे तो कुछ नहीं होता। मोहब्बत में फर्क आते रहते हैं, मोहब्बत नफरत में बदल जाए तो कुछ नहीं होता। लोगों, मेरा तअल्लुक़ अली से सिर्फ मोहब्बत का नहीं है, सिर्फ अकीदत का नहीं है, मेरे ईमान और अकीदे का है। अली की अजमत में शक करूंगा, अल्लाह की कसम में इस्लाम से निकल जाऊंगा। इसलिए अहले सुन्नत की यह सोच है। हम अली से मोहब्बत करते हैं, पैगंबर के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। किसी को गलत फहमी ना हो कि ये सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लेते हैं, ये खुलफाए सलासा की अजमत को जिक्र करते हैं, ये अशरा मुबशरा का जिक्र करते हैं, ये अली और मुर्तज़ा का पता नहीं कैसे जिक्र करेंगे। अल्लाह के फजलो करम से अहले सुन्नत को अल्लाह ने दोनों आंखें दी हुई हैं। ये पैगंबर के सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, पैगंबर की आले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। तो ये 13 रजबुल मुरज्जब के हवाले से कुछ गुफ्तगू थी और तारुफ था मुख्तसर सा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का। बाकी इंशाअल्लाह फिर कभी साथ साथ निस्बत बनती रहेगी, उनकी अजीम तज़किरे होते रहेंगे। अल्लाह ताला हम उनकी सच्ची मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाएँ और उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।